अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम मार्केट का फिर से एनालिसिस करते हैं और मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आपने इस एनालिसिस को देख के अपनी शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन फ्यूचर ट्रेड में बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी। अगर आपने कोई पोजीशन ओपन करनी भी है तो वो आप अपने रिस्क के ऊपर करेंगे। वो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कॉइन को आप लॉन्ग या शॉर्ट करें। तो खैर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक बहुत बुरी खबर है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की जो हालत अभी हो रही है या आगे चल के होगी उसमें आपने क्या करना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। तो इस वीडियो को आज आपने लाजमी पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। लाइक का टारगेट मैं 200 रख रहा हूँ और आपने ये टारगेट प्लीज़ लाजमी पूरा करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। अगर वीडियो में कुछ आपको गलत लगता है या कहीं से समझ नहीं आती तो आपने वो भी मुझे बताना होता है कि भाई यहाँ से आपकी समझ नहीं आई, इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाएं या हमें एक्सप्लेन करें या कुछ भी, ठीक है। तो बिटकॉइन के बारे में हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली ब्लू लाइन, और मैंने आपको बताया था कि ये बिटकॉइन जहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, दोबारा इसको टच करेगा और फिर यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं। तो अब ये ऊपर जाके टच तो इसने कर लिया है, लेकिन अब दोबारा से ये अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो ये देखें ऊपर जाके टच करने के बाद अब ये रेड कैंडल्स ओपन होने लगी हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही, और दोबारा से नीचे आने के चांसेस बन चुके हैं। अब ये एक लाइन बहुत ख़तरनाक है हम सब के लिए। अगर बिटकॉइन इस लाइन को तोड़ के नीचे आएगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट का, वो ये वाला होगा 26,000 के करीब। और ये मैं बहुत दिनों से आपको अपनी हर एनालिसिस की वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन जहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। लेकिन हम मार्केट के हर एक्सपेक्ट को देखेंगे कि हर पहलू का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा हम एनालिसिस नहीं, अथीरियम के बारे में आज बात करते हैं। अथीरियम को काफ़ी दिन से हमने डिस्कस नहीं किया। अथीरियम के अगर हम 1 वीक का अगर हम देखते हैं, लॉगरिथमिक करके देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, तो अथीरियम अभी जो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है वो तकरीबन 1760 के करीब या 1800 की रेंज में हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी जो सपोर्ट है ना, वो इतनी कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है जहाँ पे, जो मुझे लग रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ। अभी ये देखें, ये इसकी एक सपोर्ट बनी हुई है जो मैंने ड्रॉ की हुई थी। बिल्कुल उसी सपोर्ट को इसने पहले भी टेस्ट किया है और अभी फिर से टेस्ट कर रहा है अथीरियम। और ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी कैंडल रेड बनी है और इस कैंडल की वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये एक बेरिश कैंडल है और यहाँ से मार्केट के मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं और दोबारा से मार्केट तकरीबन 1400 या 1500 की रेंज में हमें ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। आपका यहाँ पे एक बाइंग आर्डर लाजमी होना चाहिए। उसमें आप 10%, 5%, 2% चाहे लगा लें, लेकिन एक बाइंग आर्डर आपका 1400 या 1500 के करीब, 1450 के करीब आपका एक बाइंग आर्डर होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विक आएगी यहाँ से और यहाँ पे जैसे ही वो विक आके लगेगी तो फ़ौरन से मार्केट थोड़ा सा एक दफ़ा ऊपर जाएगी। वहाँ पे जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फ़ौरन से आपने ज़्यादा वेट नहीं करना, प्रॉफिट टेकिंग करके आपने वहाँ से निकल जाना है। और अगर हम 1 डे की कैंडल ओपन करके देखते हैं तो ये देखें अथीरियम ने अपना जो है वो डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू किया हुआ है और बिल्कुल हमें ऊपर जाने के तो अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और ये जो कैंडल्स ओपन हो रही हैं, रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल एक बेरिश साइन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो ड्रा किया था हमने, उसको तोड़ के जैसे ही अथीरियम बाहर आया तो ये देखें फ़ौरन से इसने एक अच्छी खासी डिप यहाँ से ली है। तो खैर अथीरियम के अंदर भी अभी एंट्री ना लें, थोड़ा सा वेट करें। या तो अथीरियम यहाँ से बाउंस बैक करेगा, तकरीबन इसका जो एक टारगेट है अथीरियम का वो तकरीबन 1800 से ऊपर जब जाएगा तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वो भी सिग्नल मैं दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, सिग्नल देखे बिना आप एंट्री ना लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, जो मार्केट की बुरी खबर है वो क्या है। टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं आज। टोटल मार्केट कैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट बनी हुई है जो कि पिछले कई महीनों से ये सपोर्ट चलती आ रही है। 2021 में एक दफ़ा मार्केट ने जहाँ पे टच किया था मई को, उसके बाद जून को टच किया,
फिर आगे जाके जुलाई में टच किया और उसके बाद मार्केट ने अभी दोबारा से मई में 2-3 दफ़ा इस लाइन को टच कर लिया है और बिल आकर इस लाइन को अब ये जो है, अगर 1 डे की कैंडल ओपन करके देखते हैं तो इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। और ये लाइन एक ऐसी लाइन थी कि अगर इसको पहले ब्रेक करके, ये देखें, ब्रेक करके अगर नीचे आया था तो फ़ौरन ऊपर भी चला गया था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ये हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 कैंडल्स रेड जो हैं वो नीचे की तरफ नज़र आ रही हैं। और ये एक बहुत बुरा साइन है मार्केट को लेके कि इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 815 बिलियन पे बनती है। ये टोटल मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे पास चार्ट ओपन है, ये वो पैसे हैं जो मार्केट के सारे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट किए हुए लोगों ने। तो ये पैसे बनते हैं 1.19 ट्रिलियन, तकरीबन 1.18 या 9 ट्रिलियन बनते हैं, मतलब कि 1190 बिलियन डॉलर। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन बनता है, ये देखें। तो अगर ये इस लाइन को, मैंने कहा था अगर ये इस लाइन को तोड़ दिया इसने, तो मज़ीद इसकी जो ब्रेक लगेगी सपोर्ट के ऊपर, वो तकरीबन 800 बिलियन के ऊपर जाके या 820 बिलियन के ऊपर जाके ब्रेक लगेगी। लोगों के जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है वो इन्वेस्टमेंट है जो लोगों ने या तो स्टेकिंग के ऊपर लगाई हुई है या फिर लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ी हुई है। इससे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इससे नीचे मुझे उम्मीद नहीं कि लोग इन्वेस्टमेंट अपनी निकालेंगे। वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि लोग अपनी ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। जैसे ये एक बहुत बड़ी विक लगी है और फ़ौरन से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोबारा से डालनी शुरू कर दी, और ये विक लगी थी 1.08 ट्रिलियन के ऊपर। अब दोबारा इसकी जो विक लगनी है वो तकरीबन 850 बिलियन के ऊपर। मेरा एक आइडिया है कि 850 बिलियन के ऊपर एक विक लगेगी और दोबारा से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी। उसके बाद शायद मार्केट नीचे और शायद ऊपर जाए। ये वक्ती तौर पे मैं आपको जो एनालिसिस दूंगा उसमें मैं बता सकूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अभी मार्केट की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, और ये जो मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया है ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेरिश साइन है, और अभी मार्केट मज़ीद नीचे आती हुई हमें नज़र आएगी। आपने घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अक्सर लोग यहाँ पे एग्ज़िट हो रहे हैं मार्केट से। ये देखें, अभी घबराने का टाइम नहीं है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझें। मार्केट जितनी ज़्यादा डिप में आएगी लोग उतनी ही ज़्यादा बाइंग करेंगे। अब ये जो, अगर हम लास्ट वीक को देखते हैं तो ये देखें 14 के ऊपर हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नज़र आ रहा है। ये 9 पे पहुंच गया था। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते, ये तकरीबन आज से 15 दिन पहले की बात है, ये 9 पे पहुंच गया था। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि अभी ये मार्केट की सूरत हाल, लोगों के जो सेंटीमेंट हैं वो थोड़े से बेहतर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और ये जैसे जैसे बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह से मार्केट के अंदर लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर हम एक्सचेंजेस के पास देखते हैं बिटकॉइन, तो कॉइनबेस प्रो ने अपना बिटकॉइन जो है वो बहुत सारा स्टोर करना शुरू कर दिया है, और तकरीबन 64,782 बिटकॉइन जो है वो कॉइनबेस प्रो ने पिछले 30 दिनों में स्टोर करके रखे हैं। बाइनांस ने भी 40,000 स्टोर किया है। ठीक है, उसके अलावा जो है बिटफाइनेक्स, इसने 41,000 बिटकॉइन स्टोर किया है। ये जो जेमिनी और कैराकन हैं, इन्होंने जेमिनी कैराकन ने तो 583 जो बिटकॉइन है ये दोबारा से ख़रीदने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ये माइनस में जा रहे हैं। अगर हम टोटल मार्केट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं तो अभी भी तकरीबन 60,000 के करीब बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस के पास स्टोर पड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है बिटकॉइन के हवाले से। लेकिन अगर टोटल मार्केट कैप को देखते हैं तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये मैटर नहीं करती। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ थोड़ा सा आपने यहाँ पे भी गौर करना होता है। ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट बनी हुई थी 1.19 ट्रिलियन के ऊपर, जो कि अभी ये देखें ये लाइन इससे नीचे आ चुकी है, और इसको तोड़ना मार्केट के लिए कभी भी अच्छा साइन नहीं था। अगर इस लाइन को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि भाई मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाला था, लेकिन इस मार्केट ने हमें फिर से थोड़ा सा निराश किया। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि आपके जो फंड्स अभी पड़े हुए हैं वो आपने बिल्कुल भी लॉस में सेल नहीं करने। अगर लॉस में सेल करके निकलेंगे तो दोबारा से रिकवर करने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अपना पोर्टफोलियो जो है वो आप अभी के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उसको देखना छोड़ दें, और 1 से 2 माह के लिए, ये 3 माह के लिए आप भूल जाएं कि आपने क्रिप्टो के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और अपना पोर्टफोलियो छोड़ के आप सिर्फ़ और सिर्फ क्रिप्टो को सीखना शुरू करें। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आएँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है जी, ये देखें टेक्निकल पीस साहब,
ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है, ठीक है। टेक्निकल पीर साहब लिखें, मेरे चैनल में आए। अच्छा, आप सबकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल रही है। तकरीबन जो है वो 3850 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत खुशी होती है कि आप सबकी सपोर्ट है और आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दिखाते हैं। अच्छा, आपने प्लेलिस्ट के अंदर आना है। मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो फिर भी आपने यही करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आके आपने क्या करना है, आपने ये क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस की आपने प्लेलिस्ट ओपन करनी है और जहाँ पे ये साइड पे आपको कैंडलस्टिक एक्सप्लेन इन सिंपल उर्दू, ठीक है, डोंट बाई एनी कॉइन विदाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना होता है, ठीक है। तो क्या करना है, ये वीडियोस जो हैं ये सारी आपने डेली 1 या 2 वीडियो आपने देखनी है। जहाँ पे आपको समझ ना आए वो वीडियो आपने बार बार देखनी है और आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हम कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से फिर हमें बाद में ऐसे लगता है कि मार्केट जो है वो दोबारा हमें रिकवरी देगी नहीं। तो वो गलतियां आपने दोबारा नहीं करनी। ये तकरीबन 9-10 वीडियोस बनती हैं, ये आपने बार बार देखनी है। ये 9 वीडियोस हैं सिर्फ और 1 हफ़्ता लगेगा। आप ये वीडियोस आराम से देख के इनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये जो मार्केट है इसके अंदर आपने सर्वाइव कैसे करना है। कैंडलस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई कॉइन अगर ख़रीदना है तो उसके बारे में आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। क्रिप्टो के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइन की सप्लाई क्या होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में ये एक वीडियो और मैंने बनाई थी जिसमें कॉइन ख़रीदने से पहले आपने देखना होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रख लें। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना होता है कि RSI इंडिकेटर क्या कह रहा है। आपने ये देखना होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने कैसे ड्रॉ करनी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको पता होना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डालने से पहले पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा सिग्नल अगर कोई बंदा आपको दे रहा है तो सिग्नल को फॉलो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिग्नल को भी बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो नहीं किया जाता। सिग्नल को फॉलो करने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो वो आपने लाजमी देखनी होती हैं। ये मैंने लाइक इसलिए किया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी वीडियो मैंने लाइक नहीं की और आप सब भी जो है वो मेरी वीडियो मुझे लगता है कि अब लाइक करना शुरू कर गए हैं। ये देखिए 1248 व्यूज़ हैं और 96 लाइक हैं। यार कर दिया करो लाइक, कुछ नहीं जाता आपका। अच्छा, खैर बात कर रहे थे कि ये सारा का सारा जो एनालिसिस है ये सारा आपने देखना है, अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। जितना मुझे पता है उतना आपको भी पता होना चाहिए ताकि हम जब क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं तो कोई बंदा हमारे अंदर ऐसा ना हो जिसको ये पता ही ना हो कि हमने आगे करना क्या है। तो खैर आज के एनालिसिस में फ़िलहाल इतना ही। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में मैं आपको सिग्नल देता रहूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मार्केट हमें मज़ीद डिप में जाती हुई नज़र आ रही है तो सिग्नल दे के सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे ज़ाया करवाने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंतज़ार करेंगे तो इंशाल्लाह से सिग्नल आपको मिलते रहेंगे जहाँ पे, और मार्केट में आपको अर्निंग करने के और भी मेथड जो हैं वो मेरे इसी चैनल के ऊपर बताए जाएंगे। यूट्यूब के हवाले से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के हवाले से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।